Hello. Hi guys. So I'm coming on with शार्दुल today. पता नहीं शार्दुल कब आएंगे. Hi guys. Hi. Hello. Hi. Thank you. I am कमिंग ऑन लाइव विद शार्दुल. एक्चुअली हमारा एक बहुत ही अच्छा एक वी आर गोना हैव अ नाइस टॉक एंड कॉन्वर्सेशन. आई एम वेटिंग फॉर शार्दुल टू कम. थैंक यू गाइस, थैंक यू. वेयर इज शार्दुल पंडित? आप लोग देखिए, मैं एकदम सही टाइम पर आया हूँ. शार्दुल इज द वन हुज लेट. ही विल कम. आई डोंट नो व्हेन ही विल कम. वेयर इज ही? वेयर इज दिस बॉय शार्दुल? लेट मी जस्ट सर्च आउट शार्दुल टिल देन. शार्दुल, हाँ, ओके. I am good. How are you guys? Thank you. Uh, Thank you for coming live. Of course, I can sing something for you all. Hi, Dhiru. कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद. I've told Shardul actually to join in. This angle is not at all sweet, yeah. It's not a flattering angle. अच्छा, I think बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया. I think वापस ही मैं गाऊंगा ये गाना. जरा जरा बहकता बहकता है आज तो मेरा संबंध. मैं प्यासी मुझे भर दे अपनी बाहों में. तुझको सनम मेरी कसम दूर कहीं ना जा. ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे. आई एम शार्दुल को आप लोग मेरे जो प्यारे प्यारे आप लोग इतने फैंस हैं. एक रिक्वेस्ट है, शार्दुल को खूब करके सुनाइएगा जब वो आएगा, क्योंकि उसने मुझे फोन कर करके बोला किधर हो तुम भाई साहब. मैं इधर ही हूँ. बट ये बता कि व्हाई यू ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल्स? हमारा दिवाली शूट तो खत्म हो गया. एवरीथिंग इज नॉट अबाउट द बिग बॉस हाउस ब्रदर. हाउ आर यू? बट आई हैव टू से दैट जब मैं बिग बॉस के घर में आया था, एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस, आई नीड टू से दिस वंस एंड फॉर ऑल, दैट द फर्स्ट पर्सन हु काइंड ऑफ केम टू मी एंड जिसने मुझे इनवाइटेड फील कराया था इन दैट हाउस वाज ये वाला लड़का हमारा जो आज डांडिया पे जाने के लिए तैयार होके बैठा हुआ है. I don't know why he's dressed in traditionals, लेकिन वो सब अब You don't remember this कुर्ता? दिखा, पीछे दिखा. दिवाली मेरी ग्रैनी का. ओके, नाउ वी नीड टू टेल दिस. अब देखिए क्या होता है ना कि जब हम लोग कोई शो करते हैं तो उसमें क्या दिखाया नहीं जाता वो हमारे हाथ में नहीं होता. जब हम लोग इंटरव्यूज देते हैं तो कौन से सवाल हमसे पूछे जाते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होता. बट राइट नाउ हमारे हाथ में है कि हम किस चीज पे बात करेंगे. So a lot of people are actually scared, but first of all, कपड़ों की बात अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं तो yes, every weekend पे ये जरूर होता था that जान और एक दूसरे से पूछते रहते ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है, वो वाला सही लग रहा है. Because I think हम लोग को वीकेंड पे समझ ही नहीं पड़ता था कि होने क्या वाला है, तो कम से कम कपड़े अच्छे पहन लो. That's true, that's very true. अरे क्या मतलब इतना कंफ्यूजन होता था, इतना स्ट्रेस होता था. यू रिमेंबर ब्रो, वी यूज्ड टू ट्राई आउट आउटफिट्स हर दिन और मेरे सारे ढीले ढीले हमेशा.
जान की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंदर घर में सुबह सुबह उठो, आजकल मैंने कल का एपिसोड देखा, पराठे बड़े चर्चाओं में चल रहे हैं इस वक्त। क्या आज क्या 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 शार्दुल, लोग, वॉइस इज नॉट कमिंग, माय वॉइस इज नॉट कमिंग, इट्स कमिंग वेरी लेस। आई डोंट नो व्हाई। हेलो, या दिस इज बेटर, वेट लेट मी टेक माय ईयरफोन्स फ्रॉम माय मैं अपनी मॉम। आवाज बढ़ा लूंगा, तो उसकी चिंता ही मत करो। आई थिंक बोलो। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई कल जब मैंने एपिसोड देखे, कल और परसों के, तो मैंने देखा कि पराठों पे आजकल घर में बड़ा बवाल हो रहा है। बट हाँ यार, when Jan was inside the house, there was no stress because Jan से जब भी पूछो खाना खाना है, पराठा खाना है, he would say no. I don't know why. So why, what was it, Jan, that you were not eating parathas? तुम्हें मतलब पराठों से प्रॉब्लम थी या पराठे बनाने वालों से प्रॉब्लम थी, क्या इशू था? मुझे एक्चुअली दोनों से प्रॉब्लम थी। गाइस, आज खुलासा करता हूँ, बिग बॉस के घर में मैंने 15 केजीज ऑफ वेट कम कर लिया है 1.5 महीने Yeah. 2 महीने में। एंड इसका कारण शार्दुल ने जैसे बताया, पराठे थे। बिकॉज पराठे बनाने वाले मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं थे, एंड जिस तरीके के पराठे बनाते थे वो मुझे पसंद नहीं थे। बट नो, ऑन ऑन अ सीरियस नोट, मेरा एपेटाइट बहुत, इट हैड बिकम वेरी लेस when I was in the Big Boss house। तब वहाँ আমার লাইফ চলছে। So I had a lot of appetite issues when I was in the Big Boss house, and yes, post that सब मेरे पराठे खाते थे। तूने भी खाए एक बार दो हाँ बार। हाँ, बिल्कुल। हम्म। मतलब देखो, ऐसा है कि ये जो मुझे वीकेंड पे सलमान सर बोलते थे कि कीटोसिस पे है ये लड़का और जिमी शेर के लिए, ये बिल्कुल झूठ था। मैं चुरा चुरा के नहीं, मांग मांग के पराठे खा लेता था सबके, हाँ हाँ नैना के, जान के, इवन निकी। और हाँ हाँ। निकी से मुझे याद आया कि हमारे घर में अगर कोई सबसे ज्यादा खाता था तो वो कौन था? वो वो हैज टू बी निकी, हैज टू या बी मैं निकी। ओ माय गॉड। मतलब लोग मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहे थे व्हेन आई वाज टेलिंग देम इन इंटरव्यूज कि घर पे सबसे ज्यादा खाना कौन खाता है, आई वाज निकी, एंड पीपल डोंट बिलीव मी बिकॉज कितने 6 7 7 8 पराठे खाए एक दिन में उसमें। 6 7 ब्रो, द टॉप, मैं निकलने से पहले टॉप रिकॉर्ड वाज 12। 12 पराठे? 12 पराठे, उसमें से 3 चीनी पराठे और 9 आलू एंड दाल के पराठे। या एंड एक तो ये चीनी पराठे का हमारे यहाँ का सिस्टम हम आपको बताना चाहेंगे। सिंस अभी ट्विटर पे भी मैं देख रहा था 2 दिन से ना, सब पराठों की बात करी, तो मैंने और जान ने सोचा क्यों ना आज पराठों की बात की जाए। सो खुलासा देयर वाज, खुलासा किया जाए। हाँ, सो देयर वाज दिस सिस्टम कॉल्ड चीनी पराठा इन द हाउस, जो मेरे आने से पहले बन चुका था। जान, ये शुरुआत किसने की थी? ये शुरुआत एक्चुअली हुई थी पवित्रा के रसोई से। हाँ सो ये पवित्रा एंड एजाज भाई दोनों रेड जोन में जब थे, उन्होंने रेड जोन का उद्घाटन किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि डेजर्ट्स की कमी ऐसे भी घर में थी, एज यू नो शार्दुल, क्योंकि तू रहा है हमारे साथ, तो तेरे को पता है ब्रो, एक हनी के लिए हम कितना तरसते हैं। या तो डेजर्ट्स की कमी थी, मिठाइयों की कमी थी, एंड पवित्रा ने बहुत ही किफायती नुस्खा निकाला खान साहब के लिए। एंड खान साहब के लिए जो नुस्खा उन्होंने निकाला वो था खास चीनी आपके पराठा। खाने के लिए। खान साहब के खाने के लिए चीनी पराठे का इंतजाम कर दिया पवित्रा ने। एंड ये रेड जोन से आया ग्रीन जोन में मेरे मुझ तक। और फिर मैंने इसको ऐसे फैलाया, फिर निकी ने बनाने चालू कर दिए पराठे। एंड निकी ने बनाने चालू किए, उसके बाद वो ऑफिशियल टॉर्च बेरर हो गई चीनी पराठों का, क्योंकि वो घर हाँ में सबको घूमते घूमते पूछती थी, चीनी पराठा खाएगा, चीनी का पराठा खाएगा, चीनी पराठा खाएगा। एंड आई थिंक शार्दुल ऑल्सो गॉट हुक्ड ऑन टू इट व्हेन ही केम। एंड उससे पहले जब हम लोग चीनी पराठा का जो ये रिचुअल है वो चालू हुआ था, उससे पहले एक हमारा दही चीनी का और दही शक्कर का एक फेज था। वो भी था, जब जो मैं आया था तो निकी उसको बोलती हाँ थी श्रीखंड खाएगा श्रीखंड खाएगा। मैंने घर में श्रीखंड कहाँ से आ गया? हाँ, नहीं वो बनाती थी मस्त में, मतलब इलायची वलायची डाल के, ये बनाती सॉरी तो थी, चीनी बीनी डाल तो के। मुझे पता है या कि निकी बनाती बहुत अच्छा है। ये हम सबको पता है। मैंने आपको कहा था ना कि हम लोगों की बातचीत में रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस एज इनसाइड द मूवी वी सेड, वो होने वाला है। शी वुड डू दैट यार, शी वो ऐसे करती थी, वो ऐसे ऐसे बोलती थी सबको, मतलब पता नहीं क्यों मुझे काफी बार लगा जॉन सीना वाला फील आ रहा था कि यू कांट सी मी। एंड यू कांट सी मी से याद आया, शार्दुल कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है? भाई बहुत अच्छा चल रहा है। यू कांट सी मी से याद आया तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि ये जो तमाचा मेरे को तो मालूम है, दिखते नहीं हो तुम, दिखते नहीं हो भाई, हमें अंदर नहीं पता होता था कि बाहर क्या दिख रहा है,
क्या नहीं दिख रहा होता है, क्योंकि हम लोग तो अंदर बहुत क्रैची कर रहे होते थे। पर अब देखो, अगर हाँ बाहर बाहर अगर किसी एडिटर को किसी लड़की पे क्रश हो या किसी लड़के पे क्रश हो, तो उसमें हमारी क्या गलती। बिल्कुल ही हमारी गलती नहीं है, हम तो इतना टाइम मस्ती मजाक करते थे पूरे पूरे दिन, मैं, शार्दुल, एजाज भाई वाज आल्सो देयर एंड अ कपल ऑफ दोज मोमेंट्स मेरे साथ। एंड यार मेरा नाम जान सानू है, निकी जान सानू नहीं है, प्लीज आप ऐसे कैसे लिख सकते हो यार, मुझे दुख हाँ, तो हुआ। चलो अब दो बातें का खुलासा और कर देते हैं। सबको अ, लगता है कि शार्दुल और जान की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, विच इज नॉट ट्रू। देयर वर बिल्कुल हुई टाइम्स है। दैट मेरी और जान की भी लड़ाई हुई है, और हाँ, जान बहुत अपसेट भी हो गया था, स्पेशली इन दैट डांसिंग टास्क, याद है। उसके लिए तो मैं कभी ये माफ नहीं कर सकता मैं शार्दुल को, क्योंकि मैं आपको उसका जो बताता हूँ मैं यार आपको तेरा बताता हूँ रीजन क्या था लड़ाई मुझे शुरू अब तक नहीं कैसे हुई। पता। मैं आपको बताता हूँ लड़ाई शुरू कैसे हुई। तो वो डांसिंग टास्क हुआ सब कैप्टेंसी की, कौन कैप्टन हम्म। बनेगा। अब हम्म। सबसे ज्यादा नाच रहे थे मैं और निकी, और उसके बाद डिसीजन हुआ कि कौन नहीं नहीं, बाउंसर से इतने बाहर। आसानी से मेरा नाम हटा मत, क्योंकि सबसे शुरुआत से लेके लास्ट तक, एंड ऑफ द नाइट तक मैं नाच रहा था। जान देख, अब सुन, एक तरफ माधुरी दीक्षित डांस करती है और एक तरफ जॉनी लीवर डांस करता है, सो दोनों देयर इज अ तो डिफरेंस। तू तो जॉनी लीवर जैसे डांस कर रहा था साले, तो सच मैं वही तो भगवान बोल की रहा ऐसे हूँ, ऐसे कौन एक डांस तरफ करता जॉनी लीवर थी एक तरफ माधुरी है। दीक्षित थी, तो बाकी लोग तो कोई देखने के लिए बचे ही नहीं थे ना। बिकॉज इट हाँ। वाज लाइक हम दोनों में कौन, मैं कॉमेडियन, वो एकदम आइटम गर्ल बनी हुई थी उस रात को, तो कौन किसी को देखता। एनीवेज, तो हम लोगों को एक एक करके लोगों को आउट करना था, ठीक है। अब वहां से आई हमारे घर बोल की रहे। सबसे फेवरेट वर्ड, जिसका नाम होता है स्ट्रैटेजी और आपसी ओ सहमति। गॉड, यार मुझे इन दोनों शब्दों से ना नफरत है, एक और शब्द है मुझे नफरत है, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व। तो हम बताते, अब पहले ये हुआ कि सबने बोला जान बाहर जाएगा, जान बाहर जाएगा। मैंने कहा नहीं, क्यों, वो भी बन सकता है कैप्टन, इतना करके मैं वहां चला गया साइड में, जो कि हमारा एक जोन होता था जहां पे जाना अलाउड हम्म। नहीं है, और जिसकी बात है, अरे ठीक है यार, इट्स स्मोकिंग जोन, मैं वहां चुप गया। चुप, अरे रे रे नो नो, आई मीन सब तो सबको पता है, जान भी तो जाता था वहां पे, सबको पता है। नहीं 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 नहीं, बुरी बातें नहीं करते शार्दुल, लाइव में ये सब झूठी बातें नहीं करते। वेरी बैड, वेरी बैड। ओके, सो मैं वहां से लौटा, जब तक सब लोगों ने बोला अरे यार अभी आपसी सहमति नहीं है, आपसी सहमति नहीं हो रही, मुझे अली ने बोला कि एक वोट और चाहिए, तू कर दे, तू कर दे, तू कर दे। मैं कहा भाई देखो, मुझे भी कैप्टन बनना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपना वोट दे दिया। जैसे ही जान ने सुना मैंने अपना वोट दे दिया, जानू लाइक मैं नहीं खेल रहा, जान सोफे पे बैठ गया एकदम गुस्सा होकर, जान वाज नॉट टॉकिंग टू मी फॉर 10-15 मिनट्स। अरे आई आई वाज लाइक भाई हेटेड दिस दिखा दे, वो गाय आगे यार, तो गाइस। बढ़ाना है ना। आई थिंक आप लोग मेरे को बताइए, क्योंकि मैं इतना अच्छा नाच रहा हूँ, इतना अच्छा मजे कर रहा हूँ, ये आदमी मेरे को वोट आउट कर दिया। अगर मैं कैप्टन बनता तो कितना अच्छा होता, मैं शायद शार्दुल को सेव भी करता, पता है, बिकॉज यू रिमेम्बर यू वर इन द नहीं, नॉमिनेशन दैट टाइम। तुम सेव सिर्फ निक्की को करने वाले थे और किसी को निकी नहीं करने wasn't वाले थे। even nominated that time, अरे you were nominated, Rubina was nominated, या and बट दैट मीन्स yeah, देयर वाज नो सेविंग, मतलब वो तो बिग बॉस ने हम लोग का पोपट कर दिया बाद में, वो वो तो तो बिग बॉस ने हम हमें लोग का पोपट कर हमें दिया। दिवाली पे हमारा फटाका फोड़ के घर से हाँ बाहर निकाल दिया। सच्ची, निकाल एंड दिया। ऑनेस्टली आई वांट टू से दिस ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि भाई अब अगर मैं रूबीना दिलेक के साथ आऊंगा नॉमिनेटेड, मतलब इतनी बड़ी स्टार, तो मैं कहां से बचता, कहां बट से फिर बचता। भी शार्दुल, if you remember, सलमान सर ने बोला था कि it was a photo finish. या And when I say it was a photo finish, it's a scary thing because it's a very pleasantly scary thing for me. अभी scary क्यों है इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि शार्दुल, I think Shardul and me, I think I was lesser known than Shardul as well. I'll be very बोथ honest, ऑफ अस वर Shardul. इक्वली इन द सेम जोन। नो ब्रो, मैं ना 2139 फॉलोअर्स लेके बिग बॉस में आया था। वाओ। यस, मैं 2139 फॉलोअर्स, एंड मुझे ये नंबर क्यों याद है मैं बता रहा हूँ शार्दुल, क्योंकि मैं लाइफ में मैंने कभी 2000, मेरे प्रीवियस एक ओल्ड अकाउंट था मेरे पास, जिसमें मेरे कुछ 22,000 फॉलोअर्स थे एक जमाने में, एंड देन 3 साल में सारे सोशल मीडिया से ऑफ चले गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, आई वेंट ऑफ इट फॉर 2.5 years। एंड फिर मैं वापस जब आया तब मैं 2139 फॉलोअर्स पे पहुंचा, आफ्टर माई बिग बॉस प्रेस रिलीज, माइंड यू, आफ्टर माई बिग बॉस प्रेस रिलीज, जहाँ पे सब लोगों ने देख लिया कि फर्स्ट कंटेस्टेंट कौन है। तब मैं 2139 फॉलोअर्स पे था, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आई हैड नेवर हर्ड अबाउट शार्दुल। या एंड शार्दुल ने बाहर से जब आके मुझसे बातें की एंड ऑल, आई थिंक आई कनेक्टेड विद यू ऑन अ वेरी वेरी पर्सनल लेवल बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज मुझे भी कहीं ना कहीं ये पता है, एक बात थी दिमाग में कि यार मैं सबसे लेस नोन कंटेस्टेंट हूँ, एंड मैं ऐसे आया हूँ अमंग्स इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बीच में आया हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था
एंड अब जब निकल के आए हम दोनों बाहर, तो यार कितना प्यार है लोगों में यार हमारे लिए। इट्स अमेजिंग। आई फील या वेरी ग्रेटफुल यार। एंड ऑनेस्टली अभी हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग ज्यादा ना स्वीट और इमोशनल बातें नहीं करेंगे, सो आई एम गोइंग टू टर्न दिस हाँ वन हाँ 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 हाँ। स्पाइसी वन, बिकॉज मुझे कि आप सब लोग जो यहाँ पे लाइव आए हैं, आप लोग ये जानने तो नहीं आए हैं कि जान और शार्दुल कितने अच्छे दोस्त है, वो तो हम लोग बन ही जाएंगे और रोल आप देख ही लेंगे धीरे धीरे आने वाले टाइम में। आप ये भी नहीं जानना चाहते कि घर में चीनी के पराठे किसने बनाए और किसने खाया, तो लेट्स डू व्हाट यू गाइस वांट एंड लव। देखो, क्योंकि जान और मुझे दोनों को शो से निकलने के बाद समझ में आया है कि स्वीटनेस, क्यूटनेस और ज्यादा प्यार मोहब्बत लोगों को नहीं चाहिए। लोगों को ना। चाहिए झगड़ा, मसाला, बवाल। तो हम करते हैं ना यहाँ पे बवाल। क्या है कि मैं हूँ एक एंकर, मैं हूँ एक होस्ट, और जान है अब एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी। तो हम दोनों एक अपना शो लेकर आए जिसको हमने घर में भी किया था, जिसका नाम था शार्दुल की चूल, हम्म। जिसे कभी कभी हम लोग टॉफी विद टुन्नू भी कहते थे। लेकिन राहुल बुरा मान जाएगा, उसने कहा था कि क्रेडिट मुझे ही देना हमेशा हाँ। की चूल। तो ठीक है भाई राहुल, इसलिए सारा क्रेडिट मुझे जा रहा है। थैंक यू शार्दुल। हाँ, तो नहीं कोई बात नहीं ना, अभी राहुल अंदर जब बाहर आएगा तब बात करेंगे। ओके, सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू जान, क्योंकि ये हर कोई यही सवाल करता है। अब मुझे तो इस सवाल का जवाब ऑलरेडी पता है। इस सवाल का जवाब तुमने 70 इंटरव्यूज में दिया होगा, लेकिन मैं फिर से तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो निकी तंबोली जी हैं और आप जो हैं, आपके बीच में कितना प्यार और कितनी मोहब्बत एक्चुअली में है? शार्दुल, इसका ये सवाल तू तो ना पूछे तो बेहतर है, नहीं नहीं, मैं बिकॉज इसलिए पूछ तुझे रहा तो हूँ, बहुत ही अच्छे से पता था कि इसीलिए क्या भी था और क्या मैं नहीं था। इसलिए पूछ रहा हूँ तो इसका क्योंकि जब जवाब वो बाहर शार्दुल आए। पंडित को पता है, और मैं इस बात पर नो कमेंट्स वाला टैग लगाना चाहूंगा। नहीं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जब मैं घर में घुसा था तो निक्की से जब भी मेरी बात होती थी तो मैं ऐसे ना मस्ती में ढूंढता था कि जान कहीं देख तो नहीं रहा है, बिकॉज जान मुझे मार तो नहीं देगा। और इतने सारे वीडियोस में मैंने बोला भी है कि एक जगह मैं फ्लर्ट करने गया हाँ निक्की से, यार। बोला यार जान मार डालेगा मुझे, जान मार डालेगा मुझे। क्या तू बट मेरा नाम बदनाम कर रहा है, बदतमीज इंसान। सुनो, मैंने तुम्हारा नाम बदनाम किया है? तुम ही नहीं नहीं गाते नहीं, थे मुझे वो पता है, भवरा वाला मुझे गाना। पता है। गाना कौन सा था तुम्हारा? यार कैसे गाने चूज करके दे दिए यार बिग बॉस ने, सच्ची में यार। हाउ डू तो यू डू। लेट्स टेल पीपल कि एक्चुअली वो शूट क्या होने वाला था और क्या हो गया। ऑलराइट, ओ आई विल टेल गॉड। पीपल ओ दैट हाँ एक्चुअली हाँ जो हाँ ब्रीफ हाँ, आई यू थी, रिमेम्बर। या जो ब्रीफ ओ आई थी वो ये आई गॉड। थी कि जान को स्विमिंग पूल में छपाक करके निकी फेंकेंगी, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन नेशनल टेलीविजन जान वाज गोइंग टू शो हिमसेल्फ इन द skimpiest of his outfit and No, swimming no, no. pool. I had तो that leather jacket. If you remember, that leather jacket and that white shirt and like all. Yeah. but I don't know what happened to Jan at the end moment. Jan refused कि नहीं, I मैं स्विमिंग पूल refuse में नहीं जाऊंगा। because शार्दुल, आई थिंक जो लोग मुझे पर्सनली भी जानते हैं उनको सबको पता है मुझे बहुत गंदी वाली ओसीडी है। और वो पूल में क्या क्या होता था, आई थिंक वी रिमेम्बर इट वेरी क्लियरली। वेल, अभी वो बंदरों को ना ही हम लाए तो बेहतर होगा, बट गाइज जस्ट सो दैट आप लोग जाने, बिग बॉस के घर में बहुत चीजें होती हैं, इंक्लूडिंग नेशनल ज्योग्राफिक। और हमें काफी क्लोजली अप क्लोज एंड पर्सनल देखने मिला है बंदरों का। जो पुराने फिल्म्स में कैसे सनफ्लावर्स आ जाते थे प्यार वाले सीन में, ऐसे दो सनफ्लावर्स, तो अरे आप ये समझ इंटरनेट है, जाइए। यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं हाँ। है। वेब नहीं नहीं सीरीज नहीं, में जो फॉर दिखाते हैं ना, मेरे फैंस की बात कर रहा हूँ, मतलब तो आपके और मेरे फैंस के लिए हम मैं एक बोल देता हूँ लिहाज अगर तुम्हें रखते हैं। शर्म आ रही है तो। भाई ऐसा है कि वहां पे बंदर वही करते थे जो आजकल वेब सीरीज में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस एक दूसरे के साथ करते हैं, और ये हमने लाइव होते हुए देखा है कई बहुत बार। बार, बहुत बार, और पूल में भी देखा है, और पूल में हमने बहुत कुछ देखा है पूल में करते हुए बंदरों को, पॉटी सुसु ये वो सब। आई तो थिंक बट हमेशा सबसे पहले इसे स्पॉट करता था राहुल, बिकॉज हम सबको बताने वाला ही होता था राहुल जब भी बंदर अच्छा, वहां पे। आप लोगों को मैं एक और खुलासा करता हूँ। राहुल को बंदरों से खास प्यार है। अ, वो इतना ज्यादा गाली देता था बंदरों को। वो पता नहीं क्या क्या गालियां ढूंढ ढूंढ के लाता था, और उसको एक जो बिग बॉस के घर में एक जो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती है ना, वो उसको आई थिंक निकालने का एक जरिया मिल गया था। वो थे बंदर। या तो या बंदरों के साथ राहुल इतना भिड़ जाता था, पर्सनल ऐसे अटैक्स करता था बंदरों पे, ऐसे पर्सनल कमेंट्स मारता था कि हमें हंसी भी आती थी और दुख भी होता था बंदरों के लिए। क्योंकि काफी बार शार्दुल, एक बार ऐसा हुआ है कि मैं, एजाज भाई और राहुल बाहर बैठे थे। राहुल को पता भी नहीं कि मैं और एजाज भाई बाहर बैठे हैं, और वो बंदरों को कोसे जा रहा है, गाली दिए जा रहा है, सब करे जा रहा है। एक बंदर और एक बंदरिया, जैसे वो अपना मतलब प्यार का रिश्ता बांधने जा रहे थे, राहुल ने उनको दोनों को गाली देना चालू कर दिया। और भाई वो बंदर बुरा मान गया।
वो बंदर लिटरली बुरा मान गया, वो रुक गया और ऐसे अपना वो राहुल को ऐसे देखा, उसने नीचे देखा और चल गया, वो उठ के निकल गया। एंड राहुल बोलता है नहीं खैर यही तो बात करने की कोशिश कर राहुल रहा हूँ, यही तो मुझे नहीं चाहिए। ही वाज सो राहुल ऑफेंडेड मैन। की बातों से कई लोगों को ऐसा हो जाता था अंदर घर में, कि लोग बुरा मान जाते थे। बिकॉज हमारे यहाँ एक स्टैंडिंग जोक भी था कि राहुल 9 बहुत अच्छी हाँ, बात करता था और एक बात बहुत ऐसी अमेजिंगली करता था जिससे सबको बुरा लग ही जाता था। 10वीं बट नो, बात, उसकी 10वीं बात। जिसे हम्म। हम अभी नहीं कहेंगे, जब बाहर आएगा तो हम बताएंगे। हम लोगों ने उसका एक नाम रखा था। एंड यू नो द गुड पार्ट इज दैट अब मैंने जान ने डिसाइड कर लिया कि भाई बहुत हो गई हमारी स्वीटनेस, अब तो हम मुंह पे बोलेंगे। तो हाँ दूसरा एक चीज आई वांट टू क्लैरिफाई टू एवरीबडी, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्वीट्स पढ़े जिसमें जान और मुझे भी टैग, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं भाई, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं हाँ। है। हाँ हाँ, और हम वो किसी के अगेंस्ट नहीं है। किसी का हम साथ में रह के आए, और जब आप में रह के आते हो तो पूरे दिन भर आप एक दूसरे को ब्रेड बटर लगा के चाट नहीं सकते हो, बिकॉज वी नो कि किसमें क्या बुराई थी, किसमें क्या अच्छाई थी, इंक्लूडिंग हमारे बारे एग्जैक्टली। में, जो वो लोग भी बताएंगे। ये सो या फर्स्ट ऑफ आई वांट टू नो फ्रॉम जान, बिकॉज दुनिया को ऐसा लगता है कि तुमने किसी और को देखा ही नहीं, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं हु वाज द हॉटेस्ट गर्ल इन द हाउस बिसाइड्स निकी दीदी, तो वो कौन है? नहीं, आई थिंक द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन द हाउस फॉर मी, ये मैं फर्स्ट डे से बोलते आ रहा हूँ, एंड दैट्स गौहर। बिकॉज ओ, गौहर was just plain pure grace. I think she's या got a divinity around her. आई ट्वीटेड इट आल्सो व्हेन आई केम आउट दैट मुझे क्यों नहीं मिला गौहर के साथ रहने का मौका, बिकॉज आई रियली लाइक दैट वुमन। गौहर, शार्दुल मैं सच बता रहा हूँ, मैं आप लोग सब फैंस को भी बताऊंगा ये बात कि जितने भी टाइम हम गौहर के साथ इन द बिग बॉस हाउस, गौहर, हीना एंड सिड वर देयर, आई आई was always a fan of Sid. I या have seen Hina. I've been a fan of Sid for very long. बहुत टाइम से मैं या सिड का फैन हूँ, मगर गौहर के लिए ना मैंने कुछ दिमाग में कुछ था ही नहीं मेरे। It was a very blank slate. There was no perception that I had made because, like, for Gohar. But when I saw Gohar, when I lived with Gohar, and हमने जब बातें की, जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करती है, मैंने उन जैसा कभी किसी को देखा नहीं है। इतनी डिवाइन और इतनी प्योर एक प्रेजेंस है ना वो। आई थिंक या मेरा एक वीडियो भी निकल गया बाहर, आई थिंक एक्स्ट्रा शॉट्स और समथिंग में, जहाँ पे मैं गौहर के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड शी इज सो अमेजिंग एज अ ह्यूमन बीइंग। आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द हाउस। दैट्स ट्रू। एक्चुअली जब मैं आया था तो जान ने मुझे बहुत सारी स्टोरीज बताई थी अबाउट सिद्धार्थ, अबाउट हिना, अबाउट गौहर। एंड एक दिन ऐसा भी था कि जान पागल हो गया था कि मैंने इतनी स्टोरी सुन ली थी कि मैं इनसे बात करने लग गया था, इमेजिनरी दोस्त बना के मैं सिद्धार्थ, हिना और गौहर से बात करता था। ओ गॉड गाइस, योर आई नीड टू टेल यू समथिंग। शार्दुल पंडित को कभी बोर मत होने देना, बिकॉज वो बोर हो जाता है ना, तो वो अपना आपा खो देता है, और या वो अपने इमेजिनरी दोस्तों को बना के उनसे बातें करता है। एंड उन्होंने मेघना एंड कृणाली, हाय, कहाँ है मेघना दे प्रणाली? आर दे आर हियर, दे आर हियर। सो रियली? हाँ, या आई जस्ट सॉ मेघना एंड कृणाली का कमेंट सुन एक के सुन बाद एक। सुन, मेघना प्रणाली जो एविक्टेड कंटेस्टेंट है हमें तो पता है, बोल दे क्या। क्यों उनके जॉब्स की बैंड बजा रहा है भाई, क्यों उनके जॉब्स की बैंड बजा रहा मस्ती कर है? रहा हूँ यार, इन्होंने मेघना और कृणाली हमारी दोस्त हैं जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से पुलिस इंस्पेक्टर की तरह डांट लगा लगा के रखा हुआ था। आई मीन बिल्कुल इतनी बिल्कुल। बड़ी इंस्पेक्टर तो कविता भी नहीं है जितनी ये दोनों है। नहीं नहीं नहीं, उतना मत बोल ब्रो, अभी पता नहीं हमारे लाइव के बीच में कविता आके बोलेगी रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस। डोंट मैं तो रिस्क। चाहता हूँ एक बार कविता जी बीच में आके बोले तो सही मुझसे। वो याद है एनीवे ना? गाइस, याद है ना जो नहीं शार्दुल दिखाया को वो क्या शार्दुल हुआ को था हाँ, जब हाँ। उन्होंने बीच में आके मुझसे बोला था। गाइस सुनिए, शार्दुल को बोर मत होने दीजिए। इमेजिनरी फ्रेंड्स बना के, भूत बना के हम लोग के दिमाग के साथ बहुत खेल रहा था ये। एक टाइम था ऐसा जब मैं शार्दुल से बात करना ही बंद कर दिया मैंने, क्योंकि भाई साहब मुझे बोलते थे, जान तू बात कर रहा है ठीक है, लेकिन तेरे पीछे सिड खड़े होके मेरे को कुछ और बोल रहा है। एंड काफी बार मैंने टेंशन में आके मान भी लिया। एंड उसके बाद मैंने छोड़ दिया होप्स कि शार्दुल शायद अपने सदमे से बाहर नहीं आ पाए। बट आई थिंक हीना, गौहर एंड हीना एंड सिड से अगर कोई मैसेज हमारा कोई पहुंचा सके तो ये है कि आपसे शार्दुल ने बहुत बात की। आपने नहीं की होगी शायद, लेकिन शार्दुल ने आपसे बहुत बातें की है। एंड वो सिड के बेड पे सोता था फोटो वोटो लेके। सो या, इफ सिड एंड नहीं गौहर नहीं, एंड ये हीना गलत साउंड वाचिंग कर रहा है। दिस।
ये गलत साउंड कर रहा है। मैं जैसा बताता हूँ। साउंड करना चाहिए वैसे ही साउंड कर रहा है, एग्जैक्टली वैसा मुझे साउंड करवाना था। बेसिकली इन सब के पास हिना, गौहर और सिड के फोटोज थे, और आई थिंक जैस्मिन के पास फोटो थे हिना और गौहर के, जो मैंने चुरा लिए थे, और हम्म। मैंने उनको अपने से बेड पे सजा दिया था। एंड रात को ना मुझे नींद नहीं आती थी, तो जब हम लोग नए नए गए थे घर में तो थोड़ा समय लगा, बट उसके बाद मैं, पवित्रा, कभी कभी राहुल, कभी कभी जान, हम सब लोग बहुत देर तक चिल करते थे रात को, वरना पहले लोग सो जाते थे। हम्म। तो मुझे नींद नहीं आती थी, और ये लोग बड़े टाइम पे सो जाते थे, एकदम ऐसे लाइट बंद हुई और ये लोग सो गए। तो मैं बिकॉज मेरे हमारे अंदर बचता नहीं था ना कुछ, उसके कुछ दिन बाद तेरा भी वैसा हालत हो गया था, तू भूल गया क्या? नहीं, मैं सोया कभी नहीं। आई मीन आई यूज्ड टू देन गो आउट, और एजाज हम्म। जगे हुए रहते थे और उनको मैं डरा देता अच्छा, था रात शार्दुल पंडित के फैंस, आप लोग को मैं एक विशेष टिप दूंगा इस मौके पे। आपको शार्दुल से अगर वैसे करना है, बातें करनी है, पर्सनली रिप्लाई चाहिए ना, उनको रात 2 बजे से 5 बजे के बीच में मैसेज करो, क्योंकि ये उल्लू जैसे सोता नहीं है, बिल्कुल जागे रहता है पूरे टाइम। एंड दूसरों को परेशान भी करना इसकी आदत है, और दूसरों को नींद में ताड़ना भी इसकी आदत है, हाँ, जो मुझे बहुत ही और बुरा लगता है। और जान को नींद में से उठाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि रात को मैंने जो वीडियो भी डाला था कि जान क्या करता है रात को जब जान ने किया भी था, तो मैं, पवित्रा और राहुल ने जाके जान को हिलाया है कि ये उठ जाए, बट इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये बहुत सही एकदम अपने सपनों में खोया रहता था। एनीवे, सो मोबीजॉक्स का कमाल। कमिंग बैक टू या अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन पे, जो घर में मैंने बहुत किया, टेलीविजन पे वो दिखाई नहीं सकते थे। वो है कि जब भी एक नया कंटेस्टेंट घर में जाता है, 3 दिन तक कोई एक ऐसी चीज है जो वो नहीं कर पाता है। जान, क्या है वो चीज? किसी से बात करना या किसी के साथ बैठना, आई थिंक। नहीं, 3 दिन तक किसी को पॉटी नहीं होती घर में, याद है ओ कि नहीं? शिट, ओ शिट, ओ शिट। गाइस, ये 3 दिन तक शार्दुल के साथ हुआ। आई एम वेरी हैप्पी, शार्दुल लकी था, 3 दिन बाद उसका वो मसला ठीक हो गया। मेरे लिए ये 2 हफ्ते चला है। हाँ, और आई थिंक टू ये जब वीक्स मैंने बात करी तो सबने बताया कि सबके साथ हुआ। इनफैक्ट जान ने मुझे बताया कि इसका कोई तोड़ सिद्धार्थ ने निकाला था। नहीं, सिद्धा मैंने नहीं, मैंने तुझे बताया था वो तोड़, लेकिन वो तोड़ अपनाया राहुल ने। एंड अच्छा, दैट तोड़ का नाम वाज क्रेमाफिन। या वो बोतल पे बोतल पीना, एंड देन वॉशरूम जाना फॉर पॉटी एंड तो व्हाटएवर। इसलिए राहुल ने वॉशरूम ड्यूटी ले रखी थी क्या? आई थिंक सो। पहले पहले हफ्तों में काफी पोजेसिव भी हो गया था वो, अपने वॉशरूम के लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक ही वांटेड एनीवन टू यू नो गेट हिज स्टमक का नीचे सुगंध किसी ने एक्सपोज्ड। लिखा है, नीचे किसी ने लिखा है सेक्स नहीं भाई। आई वांट टू क्लैरिफाई दिस, इनसाइड दैट हाउस किसी ने कुछ नहीं किया है। नोबडी हैज डन एनीथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट जितने कपल्स भी हैं वहां पे, जितने पति ओह पत्नी हैं, वो वहां पे गॉड। वो जाके सिर्फ सो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि हम तुझे बहुत एंडबॉल, मजा करते शार्दुल, हैं। तुझे एंडबॉल खास पैसे दे रहे हैं क्या ये सब चीजों के लिए? फिर मेरे को भी बता, मैं भी अच्छी अच्छी बातें करता हूँ। यार सुन, अगर एंडेमॉल ने मुझे पैसे दिए होते या मैं एंडेमॉल को पैसे दिए होते, तो हम दोनों आज लाइव नहीं कर रहे होते। हम दोनों घर के अंदर होते। नहीं, ये बात तो है, ये बात तो है। या बट बट या but now let's talk about, have you seen episodes after getting out? I've seen around 2, 3 episodes, यार। I've not seen many. And Hey Shardul, that's my mom, where Bhattacharya is she? Rita. Hello auntie. Oh, by the way, I have spoken to his mom yesterday on my birthday. In fact, day before yesterday, 12 बजे, सबसे पहले 12 बजे में Yes. जिन लोगों के कॉल्स आए उसमें एक जान था, and I spoke to her. In fact, Jan and I connected in the house talking about our mothers, because Yeah. सबको पता है कि हम दोनों मॉम्स को लेके कुछ ज्यादा इमोशनल हैं, एंड both of us had some tough luck with that thing, but she is damn sweet. और मैंने उनको बोला है कि जैसे ही मैं वापस बॉम्बे आऊंगा, आई एम गोना कम होम फॉर बंगाली फूड। Absolutely. Absolutely. मुझे बहुत पसंद है। Ma is So waiting yeah, for you. a lot of people have been asking me कि क्या पॉसिबल है दोस्ती इनसाइड द हाउस? यस, मेरे हिसाब से पॉसिबल है। Look, बिल्कुल है। हमारे झगड़े भी हुए, हम लोगों ने एक दूसरे को चीजें भी कही हैं when we were not happy with each other, but there was never a malicious intention. मतलब Always. yeah, and that is why we are friends. हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे मैं बाहर निकलने के बाद दोस्ती नहीं रखना चाहूंगा। हाँ। शार्दुल, मुझे बता यार, कौन कौन अकॉर्डिंग टू यू, हु विल यू नॉट बी इन फ्रेंड्स, लाइक हु विल यू नॉट कीप एज अ फ्रेंड एंड नॉट बी इन टच विद? देख, आई वुड नेवर बी ओके विद कविता जी, आई गेस, क्योंकि जिस तरह से मैंने, याद है तो बहुत शुरुआत में एक चीज कही थी जब उन्होंने मुझसे पंगा लिया था और एजाज से लिया था,
कि सब घर में सब लोगों को ये एक ना एक दिन कुछ ना कुछ कहेंगी, क्योंकि या आप देख लेते हो कि अगर आप किसी एक को कह सकते हो, लाइक फॉर एन एग्जांपल अभिनव, रूबीना और कविता जी और पवित्रा, मेरा एक झगड़ा भी था जहाँ पे कविता जी बोल रही है कि रूबीना और अभिनव इस पे विश्वास मत करो, ये अपने मत दोस्तों का करो। नहीं है। मैं राइट। चैलेंज देके निकला था कि जब हम बाहर निकलेंगे अभिनव और रूबीना मेरे दोस्त होंगे। और अभी कल किसी ने मुझे लाइव फीड का वो भेजा है, वेयर अभिनव एंड रूबीना मिसिंग अस एंड दे आर टॉकिंग अबाउट अस एंड हम्म। सो या मुझे नहीं लगता है, वो अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो बहुत कमाल की प्लेयर भी हैं, बहुत अच्छा खेल रही है घर के अंदर, बट आई डोंट थिंक सो आई कैन बी फ्रेंड्स विथ हर बिकॉज देयर हैव बीन टाइम्स where वो बहुत बिलो द बेल्ट कमेंट्स कह के गई हैं टू आई गेस। Yeah. वो I अबाउट had a very personal, I had a very personal fight with Kavita on a few things. पहली बात तो मुझे उनके वो जताने की आदत बिल्कुल ही सही नहीं लगती. You remember the whole एजाज भाई वाला जो हमारे सामने जो पूरा सीन हुआ था. उसके बाद से कहीं ना कहीं मेरे मेरे आंखों में उनका रिस्पेक्ट थोड़ा सा डाउन हो गया था. एंड उसके बाद उन्होंने वापस आकर आई थिंक वही चीज वापस दोहराई यार शार्दुल. She repeated the entire same thing या again, and you remember, were you there for that argument entire, in the living room जब हम लोग दोनों या साथ में थे. हाँ. अब my mom is also saying hi. Okay, so हाय आंटी, हाउ आर मेरी यू? hi ma, you're watching the live or no? Shardul is saying hi to you. हाँ. तो या उन्होंने वापस से वो वाक्य वापस से दोहराया. सो आई डोंट नो व्हाई, बट उसके बाद उनकी एक फाइट हुई अली से. When you were not there, Shardul. She had a fight with Ali, and she dragged me in the middle of it. रियली? Yeah, she did, and I didn't like that one bit. And उसके बाद तो मैंने उनके साथ पूरा open, I told her that मुझे आप पसंद नहीं हो. And But Dan, I loved you in that episode wherein तेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था एंड यू सेड वन थिंग कि आप लोगों ने टास्क खेले हैं, मैं अब खेलूंगा. ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं समझ में आ रही थी उस वक्त, क्योंकि एपिसोड में आई डोंट थिंक सो एजाज वाज एवर अगेंस्ट यू, मतलब ऐसा no, कभी no, no, लगा. he wasn't, he wasn't, he wasn't, Yeah. he wasn't. So, but I loved that avatar of you, and we used to always tell Jan that it's time for that. Anyways, हम अपनी तारीफ नहीं करते हैं, हम दूसरों की तारीफ और बुराई करेंगे अभी. So, हाँ. yeah. So, according to you also, that is the same person जिनसे तुम दोस्ती नहीं रखना चाहोगे. हाँ, you tell me ना, और कौन है apart from I कविता, just told और you, कौन है? Kavita is one of those people जिनसे मैं दोस्ती ना थी और ना मैं बनाने की कोशिश करूंगा. और दूसरा, see you already are now my friend, क्योंकि बाहर निकलने के बाद भी अगर हम लोग कनेक्टेड हैं, that just shows that we are connected. Right. पवित्रा और मेरे बारे में जो कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी बीच में बोल ले, लोगों ने कोशिश की थी वहां पे भी तोड़ने की वो दोस्ती. I remember, ना वो I तब remember. रुकी है ना वो आगे रुकेगी. Absolutely. I don't think so पवित्रा. एजाज इज समबडी जिन्होंने मेरे निकलने के बाद भी मुझे मिस किया है वीडियोस में, तो दैट फ्रेंडशिप विल बी देयर. बाकी Shardul, let me just tell you this here. After you've gone, bro, everybody has spoken about you and everybody has missed you. मुझे नहीं पता कि कितना दिखाया गया है बाहर, बट हम लोग पता है इतना एक थोड़ा ना साइलेंस हो गया था घर में, जो हमें मतलब सही नहीं लग रहा था. बिकॉज यू रिमेम्बर, तू जब भी साइलेंस देखता था या कुछ करता था, तो यू वुड ऑलवेज start doing something, and किसी के साथ बात करना है. That is something that we all were missing. It took us a couple of days or approximately like a week to get used to, and week के बाद मैं भी आ गया. तो अब घर में आई किसने थिंक बुरा बोला? किसने बुरा बोला? बुरा किसी ने नहीं बोला. पता है, वही तो हंसी वाली बात थी हम दोनों के बारे में ना. आई डोंट थिंक किसी ने भी बुरा बोला यार. हमने तो कितने कितनों के बारे में बोला, लेकिन हमारे बारे में आई डोंट थिंक किसी ने बुरा बोला यार. सब मिस कर रहे थे मेरे को, तुझे. एंड आई वाज आल्सो रिपीटेडली मिसिंग यू, बिकॉज योर बेड वाज अलीज बेड ना. अली Yeah. एंड तेरा बेड सेम था. तो मैं जब भी सामने से जाता था, आई यूज्ड टू रिमेंबर दैट परफ्यूम. यू रिमेंबर योर डियो? हमेशा मैं बोलता था, शार्दुल ये तेरा ट्रेडमार्क फ्रेग्रेंस है एंड ऑल दैट. तो मैं वो स्मेल मिस करता था. I left that inside for you. मेरा स्टफ एक हफ्ते तक बाहर नहीं आया था. So one jacket Ejaz was wearing and one hood I left for you. मुझे मिला ही नहीं यार. Oh God. So anyways, I'm gonna meet and give it to you because that was one thing Jan used to really like and I'd left it inside because मेरा stuff एक हफ्ते तक बाहर नहीं आया था. इनफैक्ट फनी चीज मैं आपको बताता हूँ, जान का जब eviction हुआ, I was there because I was shooting for Big Buzz. एंड मैं बिग बस का शूट कर रहा हूँ, मुझे पता चला जान एविक्टेड है
एंड इमीडिएटली जान के वहां से मैसेज आया कि जान इज आस्किंग टू मीट शार्दुल एंड वी मेट. हम लोग बात नहीं कर सकते या थे इस या बात या या बट सो या वी मेट एट दैट टाइम. वहीं से या एंड मैंने बोला मुझे जान से नहीं मिलना बिकॉज अगर ये रोया तो मैं रो दूंगा और मेरे को रोने का मूड है नहीं अभी इस वक्त. बट ग्लैडली जान जान डेल्ट विद इट इन अ वेरी नाइस वे. या एनीवे चलो आई छोड़ो. न्यू इट वाज माय टाइम. अच्छा छोड़ो, अभी हमने दोस्ती की बात कर ली, अभी हमें वो बात बताते हैं कि कल के मैंने एपिसोड में देखा है कि टॉयलेट को लेकर बड़ी लड़ाई हो रही थी. एंड ये खुलासा तो मैं करके रहूंगा कि याद है ये सब लोग जब बोल रहे थे कि एक दिन गुच्छा मिला था एंड नोबडी आउट ऑफ देम tried to clean it. It was me who did it. और कल ये लोग बड़ा बोल रहे थे कि हमने क्लीन किया. मैं कहा यार मतलब कैसे झूठे लोग हो यार. बहुत बहुत सैड. हमारे घर एक्चुअली बिग बॉस के घर में काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको देखने नहीं मिलेगी ऑल टू ऑल ऑफ फैंस. बट मैं आपको शार्दुल, क्योंकि शार्दुल यहाँ पर है, मैं आपको बता रहा हूँ. हमारे घर में ऐसे ऐसे चीजों को लेकर फाइट्स हुई है, टॉपिक्स बने हैं. बाल तो एक बहुत छोटी बात है. आई थिंक बाल की खाल भी उतरी है घर में. शार्दुल, वुड यू अग्री? एंड हमेशा. ड्यूटीज व्यूटीज इतने ज्यादा सीरियसली ये लोग ले लेते थे. आई फील कुछ लोग हैं स्पेसिफिकली जो ज्यादा ही ड्यूटी को सीरियसली ले लेते थे. अगर वो इतना सीरियसली नहीं भी लेते अपनी ड्यूटी को तो चलता. हाँ आई फील मतलब या मतलब they've taken it करके too कुछ personally. बड़ा या मतलब आई रियली वांट टू नो कि अपने एक एक चीज साफ रखते बिकॉज अब मैं सबके घर जाके देखूंगा. आई वांट टू सी एवरीबॉडीज हाउस. जिन्होंने बड़े बड़े बातें करी हैं मैं उनके घर के कुकर के निशान उनके तो भाई पहले घर पहले के मेरे साथ रुबीना के घर चलना. पहले रुबीना और अभिनव के घर जाएंगे हम. नो बट ऑनेस्टली पिछले कुछ एपिसोड्स के बाद आई एम रियली रूटिंग फॉर हर बिकॉज या यू नो यस ये तो मैं मैं रुबीना के साथ बहुत मस्ती करता था इनसाइड द हाउस राइट. और हम लोग बहुत ओपनली बोलते थे. बट वन थिंग आई लाइक अबाउट रुबीना इज दैट वो गंदगी नहीं कर रही है एंड आई रियली लाइक दैट. या या I really like the fact that I've changed my perception. My perception has changed regarding her as well. yeah but Because घर जिस पे ऐसा तरीके से होता है जास्मिन जिस तरीके से अभी बिहेव करी फिलहाल, she's a I've sweet never girl but really. I don't know what's happened to her. I really don't Yeah. know कि किसने कान भरे. कल एपिसोड में ये देखा था कि शायद कविता जी ने कान भरे हैं तो आई होप दैट उन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बिकॉज जब हम घर में थे तो ये दोनों बड़ी अच्छी दोस्त हुआ करती थी. तो आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड. बहुत बहुत. अरे शार्दुल, बिफोर यू एंटर्ड द हाउस, हम पता है इनकी दोस्ती की मिसालें देते थे या कि ये तीनों जो है, ये ट्रायो जो है, ये कभी टूट ही नहीं सकते. दिस शार्दुल, सॉरी, रुबीना, जास्मिन एंड अभिनव, ये तीन एक साथ अपने एक दूसरे के लिए हमेशा, चाहे कोई गलत हो सही हो कुछ भी हो, ये लोग ऑलवेज एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते थे. दे यूज्ड टू स्टैंड फॉर ईच अदर. करेक्ट. बट अब जो हो रहा है, आई थिंक इट्स वेरी सैड फॉर मी टू सी. बिकॉज जास्मिन ने भी काफी बार मुझे उन चीजों का मुझ पर आरोप लगाया है कि तू डबल ढोलकी है, या तो तू दोस्तों को दगा देता है. बट अभी वो जो कर रही है, आई फील बैड. तो आई थिंक एक चीज है, एक जो मैंने रियलाइज करी घर से निकलने के बाहर ना, कि जब हम लोग घर में होते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं और हम लोग अपने अपने साथ बैठे हैं. हमें पता नहीं चलता है कि कौन एक्चुअली क्या बोल रहा है, कौन एक्चुअली क्या नहीं बोल रहा है, क्योंकि टीवी पे आपको सब दिख जाता है दैट हु इज सेइंग व्हाट अबाउट व्हिच पर्सन. और कई बार आप लोग बिलीव कर लेते हो जो दूसरा आपको कह रहा है. एंड फॉर दैट आई वांट टू से सॉरी टू जान वंस, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था जब हमारा कोई टास्क आया था, मैंने जान को यहाँ पे जो वो डालते, मैंने जान को बोला था कि ये मास्टरमाइंड है, इसे सब समझ में आता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, बट ये कोई मास्टरमाइंड नहीं है. ये मतलब सॉरी एक्चुअली मैं इसको क्या बोलूं, मैं अपने आप को बोलूं, मेरे को लगा था बड़ा इंटेलिजेंट और चालू लड़का है, घंटा चालू लड़का है ये, इसे कुछ नहीं पता. मैं जो हूँ वो हूँ यार. अभी क्या बता. आई थिंक उसलिए हम लोग की इतनी अच्छी बॉन्ड बनी, बिकॉज वी कांट प्ले डर्टी यार. नो बट वी कांट प्ले डर्टी. बिकॉज क्या हुआ, मैंने जैसी जान को वो मास्टरमाइंड दिया, वो टैग फैल गया एंड जान ने बोला मैं वाओ. मुझे तो इतना अच्छा लगा कि वाओ, इतने मतलब मास्टरमाइंड बोल रहे लोग मुझे, मतलब क्या बात है. लाइक आई फेल्ट वेरी प्राउड कि बाहर से शार्दुल फुल नजरिया लेकर आया चीजों का. वो बाहर से अभी आया. मुझे एक्चुअली मतलब उम्मीदें थी इस लड़के से, इसने उम्मीदें धो दी उसी तरीके से जैसे जैस्मिन ने कपड़े धो दिए थे, इसने मेरी उम्मीदें धो दी. मुझे लगा था कि जान ना बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करके खेल रहा है, कुछ नहीं था.
वो जब इसका एपिसोड आया जिसमें जान रो रहा था, उस दिन सब जान के खुलासे मेरे सामने हुए कि इसको सच में कुछ नहीं पता, लता को कुछ नहीं पता। मतलब देयर वर टाइम्स वेयर आई हैड एंटर्ड एंड यू रिमेंबर जब मैं नया नया आया था तो एजाज डिडंट लाइक मी फॉर एटलीस्ट 3 days, और वो मेरे से 101 साइकोलॉजी की ट्रिक्स की चीजें हरकतें ट्राई करते बात कर रहा था, हाँ 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 हाँ, यू नो बेड पे कपड़ा रख देंगे मेरे। और उसके बाद जब उनसे मेरी दोस्ती हुई, so I used to think that Jan and Ejaz are not going to be, you know, nice to me. और मुझे लगता था कि ये जान सोच समझ के कर रहेगा घंटा। नहीं यार, क्यों पता है शार्दुल क्या हुआ? तो गाइज आई थिंक ऑब्वियसली y'all नो, जब शार्दुल, कविता और नैना जब अंदर दे वर कमिंग इन, हम लोग को बिना कोई कारण के इनके अगेंस्ट वोट करने बोला गया या कि आप इनके अगेंस्ट वोट करो। एंड शार्दुल, मैं देखो आज रीजन बताऊंगा क्यों मैंने तेरे अगेंस्ट वोट किया। मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं आई थी। यार तू ऐसे करके वापस से ताड़ रहा था, पता है? जब देखो स्क्रीन पे दिखा रहे थे ना, हमको पता है क्या दिख रहा था अंदर घर के? ये दिख रहा था हमको। There was a guy in pink sitting in a suit and looking at us like this. dude, I really was not happy with that suit, लेकिन उसको पहनना पड़ा क्योंकि वही मिला। बट Yeah. So उसलिए मैंने शार्दुल के अगेंस्ट वोट किया। बट once I saw him, once हमने इंटरेक्ट किया, इसने हाय वाय बोला, I think then off, we hit it off. Like our friendship was very good, यार. It was good. what one thing I've realized is कि that's what I'm trying to see कि बिग बॉस घर में जब लोग मैंने देखा अभी कोई सेलिब्रिटीज ट्वीट कर रहे थे कि दोस्ती नहीं हो सकती है, गलत। आपकी दोस्ती हो सकती है, क्योंकि देखो गेम में आपको किसी ना किसी को नॉमिनेट, किसी ना किसी को एलिमिनेट, किसी ना किसी को वो करना पड़ेगा। और हमने भी किया है, लेकिन लोगों ने दिल पे नहीं लिया क्योंकि हम लोग गंदगी में नहीं जा रहे थे। So मैंने शार्दुल का दिल पे लिया था क्योंकि इसने मुझे कैप्टनसी टास्क से हटा दिया था। हाँ शार्दुल, कंटिन्यू। Yeah, but then after that also I told you there that मैं explain नहीं करूंगा जान, going to be okay by next third day. next सुबह होते होते हम लोग ओके हो चुके थे। अरे वही रात को हम ओके हो गए थे यार। Yeah, see because जो मैं अब देख रहा हूँ घर में जो हो रहा है, which I'm not very happy about is that people are going extremely personal। मतलब गेम है यार, 3 ही महीने का गेम है, और अब कल जो अनाउंसमेंट हुई उसके बाद तो बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि अब सब निकलेंगे। अब सब अपना और भी असली रूप दिखाएंगे। आई थिंक इट्स गोना गेट अग्लियर फ्रॉम हियर। आई थिंक इट्स गोना गेट मच मोर अग्लियर बिकॉज जैसे जितने भी दोस्त के जोड़ियां थी या ग्रुप्स थे, they have been very open. जैसे even I've been a part of the group, so I know a lot of secrets about PP. मुझे एजाज भाई, शार्दुल, निक्की, मुझे इन सब के बारे में बहुत कुछ पता है। एंड अभी गेम में अगर मेरी बारी आती कि मैं ये सब उनके अगेंस्ट यूज करूं, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही बड़ा पंगा हो जाता। बिकॉज आई डोंट, शार्दुल क्या तू कर पाता? मैं तो नहीं कर पाता यार। देख अपने स्टैंड के लिए मैं लड़ लेता था, लेकिन अब जो हो रहा है, मतलब मैं किसी को चू नहीं बना पाता, वो मैं नहीं, मेरा टैलेंट। हाँ एग्जैक्टली, ये गंदा हो रहा है ना जो भी हो रहा है। दे आर गोइंग ऑन अ वेरी पर्सनल स्पेस एंड इट्स वेरी अगली यार। यू हैव सीन कि तेरा और एजाज का भाई जैसा बॉन्ड था पर झगड़े हुए। तेरे और निकी के अच्छी दोस्ती थी पर झगड़े हुए। मेरी और पवित्र दोस्ती बहुत अच्छी थी पर हमारे झगड़े हुए, और हमको एक दूसरे थर्ड डे आई रिमेम्बर स्पेसिफिकली, एंड आई हैड टू प्ले अगेंस्ट देम। नैना और मैं इतने अच्छे दोस्त थे, हमारे अंदर झगड़े हुए सबके हुए हैं। इनफैक्ट सबको पता है दैट आई लाइक रूबीना एंड अभिनव, उनसे भी मेरे टिप्स हुए थे, वो लोग मुझे नॉमिनेट कर रहे थे। मैंने आते से ही रूबीना को नॉमिनेट किया था, बट सारी चीजें लोग भूल जाते हैं जब तक आप लोग गंदगी ना करें। बिकॉज जब तक ऑनेस्टली बोल देते हैं कि भाई मुझे जीतना है एंड आई वांट टू एलिमिनेट यू, तो वो समझ में आता है लोगों को। बट पर्सनल, आई डोंट नो व्हाई पीपल नीड टू बी दैट पर्सनल। आई रियली अंडरस्टैंड, क्योंकि जिन लोगों को लग रहा था कि ये करके बहुत आगे जाएंगे गेम में, वहां बिग बॉस ने कल गेम पलट दी। उन्होंने बोला इस हफ्ते में 4 ही लोग रहे, पूरा पलट दिया। आई वाज रॉन्ग था। बट अगेन मुझे ये काफी सारे जो टैबलॉइड्स एंड न्यूज में आता है ना, वो खबरी वबरी एंड ऑल दैट का, तो उसमें आ रहा है कि सीजन एक्सटेंड होने वाला है। और तो शार्दुल अपने बैग्स पैक करके रखना भाई, कभी भी आ जाए तो चलते हैं वापस अंदर। क्या बोलता है कि जब हम पहली बार में ही जाकर मतलब समझा बत आगे मत बोल। आई वांट टू से इट फ्रॉम बोथ ऑफ आवर साइड्स। मैं हम दोनों की तरफ से कहना चाहूंगा
कि पहली बार में ही अगर हम लोग नीचता नहीं कर पाए तो दूसरी बार में हम लोग क्या उखाड़ क्या लेंगे। ही करेंगे, एग्जैक्टली, या दैट्स ट्रू। बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट अब मैं और जान जो है वो सबको पता है हम जो हैं वो हैं, पर अब हम बहुत मजे लेने वाले लोगों के। अब हम लोग कॉन्स्टेंटली ट्विटर पे सबके चालू बारे रखेंगे। में बातें करते रहेंगे आफ्टर एवरी एपिसोड इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड। इनफैक्ट आई वांट टू सी हू गेट्स एलिमिनेटेड टुनाइट एंड देन या क्योंकि पता है क्या लोगों को किसी ने कल मुझे बोला ओ जो लोग अंदर है उनके बारे में लिख रहे हो ताकि उनको पता नहीं पड़े। मैंने कहा रुक जा बेटा, तो जो बाहर आएगा आज उसके बारे में उसके सामने लिखेंगे ताकि उसको पता पड़े। ऐसा है। चल यार, फिर मैं भी लिखना चालू कर देता हूँ। बाहर आया जो लोग, कौन कौन बाहर आया, चलो बताओ। सारा आज है, शहजाद है। साथ तो मैं रहा नहीं तो आई डोंट नो देम। अब जो आएंगे मैं हाँ उनके अच्छा, बारे ओके, बच गया तू। मैं तो शुरू से आ रहा हूँ, शुरू से में देखते आ रहा हूँ, तू मुझे तो तो सबके सबको बारे में लेके। लिख सकता है, तू तो बिग बॉस के बारे में भी लिख सकता है। बिग बॉस के बारे में थोड़ी ऐसे अफवाह वफवाह फैलाते हैं हम लोग, थोड़ा मजा करते हैं। यार वैसे एक बात बताऊं, एक बार घर में हमने किया भी था ये, जब बिग बॉस ने बोला एकदम से बिग बॉस चाहते हैं, मैंने कहा किसको, आई वांट टू नो बिग बॉस किसको चाहते हैं। और हम सब लोग हंसने लग गए थे बिकॉज बिग बॉस हाँ, हो रहा है बिग बॉस मस्ट हैव बीन। बिग बॉस को भी ऐसा ऑकवर्ड लगा रहेगा, भाई क्या बोल दिया यार तूने, मतलब क्या बोल रहा है तू, शांति रख थोड़ा। आई वांट टू नो बिग बॉस किसको चाहते हैं। बिग बॉस हर 15 मिनट में कुछ ना कुछ चाहते हैं। हाँ हम लोग एंड बैठे हुए थे, सडनली क्या हुआ था कि बिग यू बॉस चाहते रिमेम्बर वो जो हैं प्रैंक किसको। किया था बिग बॉस के अगेंस्ट, तूने जो एक प्रैंक किया था जो तेरे ऊपर बैकफायर कर गया था। हाँ वो तो लोगों को पता ही नहीं है भाई क्या हुआ, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। सही हुआ। जिस दिन मुझे बाहर से लोग आके नॉमिनेट करके गए थे उस दिन मैं बहुत अपसेट हो गया था और मैंने स्मोकिंग जोन में जाके अपने आप को मुक्के उक्के मारे। तो बिग बॉस ने मुझे मेडिकल रूम बुलाया, तब जान सो रहा था इसलिए जान को पता नहीं है रात को ये सब हुआ। मेडिकल रूम का मुझे पता नहीं था, सुबह पता चला मुझे। हाँ बिकॉज मेडिकल रूम हम्म। का जान के बेड के बाजू से ही तो होता था। एनीवेज तो सुबह उन्होंने मुझे वापस कन्फेशन रूम में बुलाया, बोले आप चेयर अप करिए, ऐसा करिए वो ऐसा करिए, और बोला कि बाहर जाके किसी को मत बताना क्या बात हुई। तो मैंने कहा बिग बॉस कुछ और बोल सकता हूँ बाहर जाके, लोगों को मस्ती कर सकता हूँ उनके साथ। तो बिग बॉस ने बोला वो आपकी मर्जी है। तो मैंने कहा वेरी गुड। मैं आया बाहर और सबसे पहले मुझे जैस्मिन मिली। जैस्मिन ने बोला क्या, मैंने कहा देखिए आप चाहें तो आपको मैं कोई टास्क दूंगा, आप अपनी सहमति से वो कर सकती हो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। तो मैंने जैस्मिन को बोला जैसे अली कुछ बोलेगा तुम बोल देना नो। तो अली कोई भी बात कहेगा, जैस्मिन को मैंने बोला नो। नो। जैस्मिन ने वो टास्क सीरियसली ले लिया। उसके बाद निकी मुझे दिखी, मैंने निकी को बोला कच्ची कली कचनार की बोलना है जैसे मैं आंख मारूं। तो निकी को मैंने आंख मारी, निकी ने टी शर्ट खींचते से लेट लेट गई। निकी बोलती कच्ची कली कचनार की। अली को हाँ। मैंने अली को बोला ओ जैसे मैं गॉड। आंख मारूं किसी को जोर से बोलना हट। और और मैंने एजाज को बोला जैसे मैं राइट शोल्डर पे टैप करूं पवित्रा को जाके बोलना हाथी का खंड डाला। और थोड़ी देर बाद ना पूरा घर ये सब कर रहा है और अली और जैस्मिन का झगड़ा हो चुका है कि ये क्या हो रहा है। एंड हाँ, सीरियस हो गया था, हाँ। रूबीना समझ गई थी कि मैं मस्ती कर रहा हूँ। तो मैं सडनली भी बिग समझ बॉस ने गया था, मैंने किचन में तभी एजाज भाई को बोला भी कि पता है शार्दुल कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, इतना स्मग होके कभी घूमता है नहीं। आओ संस्कार चैनल लगा दे, वो जियो का आ रहा हूँ एक वीडियो तो आओ। आंटी, या वाओ, ओके। नमस्ते आंटी, नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छा गाना गाते हो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं, आपकी हेल्थ कैसी है? ठीक है बेटा। अभी आपने एक बहुत अच्छे इंसान को जन्म दिया है एंड ही इज माई फ्रेंड फॉर लाइफ। वो मेरे जिंदगी भर का एक दोस्त बन गया शार्दुल। चलो अच्छा है ना, आओ कभी थैंक आएंगे आंटी, बिल्कुल आएगा भी। तो कॉन्सर्ट होने वाले हैं तभी आएगा ही। चलो बिल्कुल आऊंगा आंटी, बिल्कुल आऊंगा। हाँ सो सो क्यूट। कि बिग बॉस ने फिर हमको जोर से डांट लगाई कि आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरह का प्रैंक खेला गया हो। बिग बॉस से बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मुझे तो बड़ा मजा आया क्योंकि ये आदमी कभी भी किस पे भी कुछ भी प्रैंक करता था और बिग बॉस इस पे मतलब कभी ज्यादा करते नहीं थे, लेकिन एक दिन इसने बिग बॉस के नाम पे जब प्रैंक कर लिया ना, तो आई थिंक बिग बॉस को ईगो पे आ गई बात ब्रो, बोलते कि ये गलत बात है मतलब। एक बात तो है कि अभी मैंने सुना है विकास गुप्ता इज आल्सो गोइंग इनसाइड द हाउस एंड ही हैज बीन, वो बहुत बड़े मास्टरमाइंड है। उस दिन मैंने दिखाया था कि नहीं कि मैं मास्टरमाइंड बन सकता हूँ। अगर बिग बॉस बीच में नहीं बोलते तो सारा घर बज रहा होता उस दिन और झगड़े लग गए होते लोगों के। अबे लेकिन मास्टरमाइंड का टैग तो मुझे दे रखा है तूने, क्या से तू मास्टरमाइंड बन? समझ में आया, मेरे बिग बॉस सीजन की सबसे बड़ी गलती वही थी। मुझे लगा मास्टरमाइंड है। एंड सलमान सर ने भी बोला, सलमान सर ने भी बाद में बोला पता है कि जान मे बी जान इज नॉट फ्रेंड्स विद कैप्टन, मे बी जान
कैप्टन के साथ दोस्ती करने के बाद वो कैप्टन बन जाता है, इतना अच्छा मास्टरमाइंड है जान का। तो मैं हैरान हो गया, मैं बोला वाह, सलमान सर ने भी ये बात मानी, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एक्चुअली क्या होता है ना जान, शक्ल से तू लगता है इंटेलिजेंट, तो हम लोग थोड़ा मान लेते हैं। आई थिंक सलमान सर भी मान गए होंगे, बट अब मैं तो तेरे साथ रह चुका हूँ तो तेरी असलियत पता है ना, तो शक्ल पे नहीं जाऊंगा अगली बार में। जो हर कोई शक्ल से इंटेलिजेंट लगता है वो होता नहीं है। मैं चश्मे निकाल दूं तो ये देख। हाँ, और बेसिकली ऑल्सो बिकॉज आई थिंक दैट बंगालीज आर वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा हमने देखा है। तो मुझे लगा था ये बड़ा इंटेलिजेंट होगा लड़का हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, इधर 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 से ही सोचता हूँ मैं। No, but honestly, I want to say this before we end this chat, is that घर में आगे बढ़ने के लिए लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, शो में आगे बढ़ने के लिए लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। शायद वो बढ़ भी जाते हैं, शायद वो कुछ समय तक रह भी जाते हैं, बट बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनसे आप विदाउट एक्सपेक्टेशन दोस्ती बना लेते हो। जान इज वन ऑफ देम, एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट ही इज माय फ्रेंड नाउ. And yeah, thank you so much for all the sweet things that you did inside. And I'm sorry, I thought you were a mastermind. No bro, I want to say the same for Shardul. I think हम लोग दोनों सबसे we were the most unlikely friends in the house, I feel, because हम लोग दोनों कभी वो ऐसा था ही नहीं कि ऐसा लगा ही नहीं कभी कि दोस्ती करनी पड़ेगी जाके। I think first day से it was just natural, and I showed, मैंने शार्दुल को full घर दिखाया and all, and then we just started talking. It was very nice. And Shardul, thank you for handling me. You've handled me a lot of times in the house. I remember those moments. I haven't forgotten them, especially when I was missing my mom and everything like that. So, thank you for that. And guys, whoever's joined in right now, इनके इतने इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे। शार्दुल, कुछ रिक्वेस्ट जो मुझे याद है, शार्दुल, पहले बात तो someone has asked you to make those eyes. So please make those eyes. Yeah. That's just creepy, man. I think Big Boss में मेरी इतिहास में से यही याद रहने वाला है लोगों को। अच्छा, मुझे कुछ बंगाली में बोलने बोला गया है, तो मैं बंगाली में बोलूंगा। আই হোপ আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ জয়েন করার জন্য আমাকে আর শার্দুলকে। আমরা আপনাদেরকে অনেক ভালোবাসা আর অনেক আদর দিলাম, আর আপনারা আমার ফ্যান্স আর শার্দুলের ফ্যান্স, সবাইকে আমার প্রণাম। मुझे भी एक चीज आती है बंगाली में, मुझे मेरी दोस्त ने सिखाया था, जामा खोलो कहते चाय। ये मत बोला कर, मैंने तुझे घर के अंदर भी बोला था कि ये मत बोला कर। It means remove your clothes. I want to eat. Don't say. मैंने तुझे बोला था मत बोला कर, लेकिन ओके, जाने से पहले शार्दुल, किसी ने नीचे लिखा कुछ लाइंस। सॉरी, नहीं, इनकी जोड़ी निक्की के साथ ही रहने दो। तुझे मैं मुक्के मारूंगा मुंह पे, तू ज्यादा ही बोल रहा है अभी। हाँ, लेकिन एक मिनट शार्दुल, जाने से पहले तुझे रोई थी, मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने कहा आग बराबर तरह से लगी थी, रोई तो थी लड़की तेरे जाने के बाद। अब तू ये लाइव खत्म होने के बाद मैं तेरे को कॉल करके बहुत सुनाने वाला हूँ, ओके, बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि मेरी मॉम भी देख रही है ये गाने लाइव। अरे तो बट मैं क्या बोल रहा हूँ, दोस्त है यार। नहीं, आई नो। सुनो ना यार शार्दुल, सुन, तेरे को कुछ किसी ने गाना गाने बोला, फिर मुझे भी गाना गाने बोला, चलो लेट्स गो फॉर इट, सिंग अ सॉन्ग। आई डोंट थिंक सो। मैं घर में मजाक करता था कि मैं जान और राहुल से अच्छा सिंगर हूँ, ऐसा है नहीं। जान बहुत अच्छा सिंगर है। नहीं, बट एक कुछ तो 2 लाइंस गा दो यार, बिकॉज इंट्रोडक्शन भी सलमान सर ने किया एज अ वीजे एक्टर एंड सिंगर। I think let's sing the same song which I requested you when I was going out, और हम दोनों ये गाना बहुत गाते रहते थे actually। Start। महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है किससे हमारे नजदीकियों के, कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में मैंने शाम किया। But I had so much of fun doing this live chat with Jan, and now we're going to be extremely active. And thank you, Jan. Yeah. And please give all my love to auntie. Yes, same here, Shardul. Thank you. Take care, and भाई जितने जल्दी आए उतने जल्दी मिलो। अच्छा, there is a song, guys. There is an upcoming song, Shardul. In fact, it's a good moment to tell you guys this.
देयर इज अ सॉन्ग दैट्स कमिंग अप, मेरा एक गाना आ रहा है दैट्स Which कॉल्ड नजरे मिला के, गाना? एंड उसकी 2 ही लाइन आते हैं मुझे अभी तक, Wait, क्योंकि wait, मैंने रिकॉर्ड किया था जाने से wait, wait, पहले. wait. All right, ladies and gentlemen, presenting Jan Kumar Sanu and his newest single, only on Insta Live for the first time. Here it is. नजरे मिला के यूं नजरे चुरा लेना, क्या हाल होगा दिल का, क्या हाल होगा. It's This is out. the song. It's coming. It's coming. I just remembered this. So, like, I saw a comment. Chintan, my So, favorite, he's here. So, so wait, when this song is coming out, I think we'll do a lot of noise about it. And जब तेरा अगला सिंगल बनेगा, उसके वीडियो में मैं और निक्की होने चाहिए. done. Done. मैं एक बहन पे गाना बनाता हूँ, तुझे लेता हूँ, उसको लेता हूँ, और बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग. चल, डन. You remember Chetas? You remember Chetas? फूलों का तारों का सबका कहना. But guys, it was great having all of you guys over. Shardul, all of love, Thank you all of the guys love to and you, thank you brother. Jan. And We'll meet up soon, यार. इंस्टा लाइव से अलग करा करेंगे, सबके सामने नहीं. Definitely, See you definitely. soon once I'm back to Bombay. Please, you have to come home. I am. All right, guys. Take care. Bye bye. This is Jan Bye-bye. Kumar Sanu and Shardul Pandit signing off. Take care. Bye Gani bye hai. bye bye. Very sad. ये एंड कैसे होगा?